तो बच्चों, ये बात जानते हो ना, गंदा पानी पीना मतलब तरह तरह की बीमारियों को न्योता देना होता है। तो बताओ बच्चों, पानी खराब कितने तरह से हो सकते हैं? बताओ रजनी, कैसे दो? एक बाहर की गंदगी से मिलकर और दूसरा अपने स्रोत से ही दूषित होकर। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूँ स्रोत से दूषित जल और उसके नुकसान के बारे में। ठीक है सर। भूजल स्रोत में कई तरह के खनिज और रसायन घुले होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और कई तरह के। हमारे गांव के भूजल के दूषित होने का एक बड़ा कारण फ्लोराइड है। ये फ्लोराइड क्या होता है सर? फ्लोराइड एक तरह का खनिज है जो पानी में अधिक मात्रा में मिल जाए तो पानी पीने लायक नहीं रहता। ज्यादा फ्लोराइड वाले पानी पीने से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ये देखो, ये भी 3 तरह का होता है। एक दांत का फ्लोरोसिस और दूसरा स्केलेटल यानी हड्डी का फ्लोरोसिस और तीसरा मांसपेशियों सहित अन्य अंगों का फ्लोरोसिस। हाँ, हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसी भैया दिखते हैं सर। फ्लोराइड की कितनी मात्रा को अधिक कहते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। किसी भी पानी में यदि 1.5 ppm से अधिक फ्लोराइड है तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। सर, हमारे गांव के पानी में कितना ppm फ्लोराइड है? फ्लोराइड का स्तर एक समान नहीं होता, बल्कि अलग अलग स्रोत जैसे अलग अलग हैंडपंप और कुओं में फ्लोराइड की मात्रा में अंतर हो सकता है। और ये पता चलता है नियमित रूप से पानी की जांच करने से। अपने आसपास किसी ने देखा है किसी को पानी की जांच करते हुए? हाँ सर, हमारे पड़ोस वाली चाची मोहल्ले के सभी बोरिंग का पानी का जांच करती है। और उनके पास जांच करने के लिए कुछ कुछ सामान भी है। सब लोग उनको जल बहनी कहते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी जानकारी है। चलो, बज गई छुट्टी की घंटी। निधि, रजनी, खिलेश्वर और बटुकनाथ और बंटी कुमार, तुम सबके लिए होमवर्क है बच्चों। फ्लोराइड और फ्लोरोसिस के बारे में और ज्यादा जान कर आओगे, समझ गए? और हाँ, इसके निदान के क्या उपाय हमारे गांव में किए जा रहे हैं ये भी समझ कर आओगे, ठीक है? और इस काम में तुम्हारी कौन मदद कर सकता है? जल बहनी। बिल्कुल। चाची, आप जो काम करते हैं उसके बारे में हम समझने आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चों, तुम लोग मेरे काम के बारे में जानने आए हो। तो समझो, मेरा काम है अपने पूरे पंचायत के हैंडपंप और कुओं के पानी की जांच करना कि उसमें फ्लोराइड कितना है। हाँ, सर ने हमें इसके बारे में बताया है। वाह, तो मैं फ्लोराइड की मात्रा की जांच कर पंचायत में और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में रिपोर्ट देती हूँ। यदि ज्यादा फ्लोराइड होता है तो क्या करते हैं? यदि ज्यादा हुआ तो विभाग उस जल स्रोत को सील कर देता है, यानी हम लोग उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समय समय पर ये घटता बढ़ता भी रहता है, इसीलिए इसे समय समय पर जांच करते हैं। लेकिन फ्लोराइड से बचने का क्या उपाय है? पहला उपाय है कि हम लोग अपने स्थानीय प्रशासन से शुद्ध जल के लिए मांग करें। यदि किसी वजह से पानी की उपलब्धता में देरी हो रही हो तो ऐसी परिस्थिति में फ्लोराइड को फिल्टर कर पानी पिएं। दूसरा, जल स्रोतों को बारिश के पानी और इस्तेमाल हो रहे पानी के लिए सोक पीट बनाकर वाटर रिचार्ज करना चाहिए। और खान पान में कुछ ध्यान रखना चाहिए क्या चाची? बिल्कुल, हरी साग भाजी हम लोगों को रोज खाना चाहिए। मैंने देखा है मुन्नी को कैसे उसकी माँ दौड़ दौड़ कर सब्जी खिलाती है।
इसीलिए हमारे घरों में बाड़ी लगाने यानी किचन गार्डन की पुरानी परंपरा है। अच्छा, अब मुझे चलना है। आज पंचायत भवन में हेल्थ कैंप लगा है ना, वहाँ जाना है। बाकी बातें अपने सर से समझना और मुझे भी आकर समझाना। ठीक है चाची, बाय। बाय। सर ये देखिए कॉपी। वाह बच्चों, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे देखो देखो, इन लोगों ने बढ़िया लिख कर लाया है। चलो अब फ्लोराइड की आगे की बात समझते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझो और पढ़ो। लगातार अधिक मात्रा वाले फ्लोराइड युक्त पानी पीने से शरीर में कैल्शियम कम होने लगता है। इससे दांत क्षरित हो जाते हैं और शरीर की हड्डियां तिरछी होने लगती है। बच्चे इसके सबसे आसान शिकार होते हैं, इसलिए साफ पानी पीना और अच्छा पोषण बहुत जरूरी है। भूजल में फ्लोराइड की मात्रा फ्लोराइड युक्त चट्टानों के रिसाव से बढ़ता है। यदि बारिश के पानी को भूजल में समाहित किया जाए यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए तो भूजल में मिलने वाले फ्लोराइड की मात्रा को काफी हद तक कम किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों? फ्लोरोसिस शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। खराब पोषण से ये समस्या और बढ़ जाती है। फ्लोरोसिस से प्रभावित लोगों और उच्च फ्लोराइड क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार अत्यंत आवश्यक है। अपने पोषण में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए किचन गार्डन लगाना चाहिए। इससे घरों में रोज निकलने वाला पानी नालियों में जाने के बजाय बाड़ियों में जाएगा। इससे पानी की बचत तो होगी ही, लोगों के पोषण का इंतजाम भी होगा। ठीक है, आगे। समुदाय अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें। इसके लिए गांव में जल वाहिनी बनाए गए हैं। ये सरकारी विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने गांव में सुरक्षित जलापूर्ति और स्वच्छता को सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सबको इसकी गंभीरता को समझना होगा और सबको मिलकर प्रयास करना होगा। समझ में आया सबको? तो ये हुई फ्लोराइड की बात। तो समझ गया ना? जी सर। अरे बोलो ना, सबके सब समझ गए ना? जी सर। बहुत बढ़िया। हमको क्या करना चाहिए बच्चों? फ्लोराइड मुक्त पानी पीना चाहिए, पोषक खाना खाना चाहिए।